गुड मॉर्निंग। मैं वंदना शर्मा, सह आचार्य अर्थशास्त्र, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। इस क्लास में आपको करों का वर्गीकरण के बारे में बताऊंगी। कर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक कर प्रणाली, बहुकर प्रणाली। एक कर प्रणाली वह कर प्रणाली होती है जिसमें सरकार एक ही कर लगाती है, और बहुकर प्रणाली अनेक प्रकार के कर लगाए जाते हैं। बहुकर प्रणाली तीन आधार हैं मुख्य रूप से: भुगतान के आधार पर, कर की दर के आधार पर, और कर भार निर्धारण के आधार पर। भुगतान के आधार पर दो प्रकार के कर होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। आज मैं तुम्हें प्रत्यक्ष कर के बारे में बताऊंगी। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है उसका कानूनन भार भी उसी को वहन करना पड़ता है, यानी कि कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है, वह प्रत्यक्ष कर कहलाता है। प्रत्यक्ष कर को समझने से पहले अपन देखेंगे कराघात और करापात के बारे में। कराघात मूल कर का भार या प्रारंभिक कर भार कहते हैं। ये कर देता भी कहा जाता है। कराघात उस व्यक्ति पर कहा जाता है जिस पर सरकार कानूनन रूप से कर लगाती है, यानी कि कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर कहा पड़ता है, तो वह प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। करापात वह कर होता है जो अन्य व्यक्ति पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, आर्थिक भुगतान दूसरे व्यक्ति पर किया जाता है, तो वह करापात कहलाता है। जिस पर आर्थिक भार पड़ता है वह करापात कहलाता है, और कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है प्रत्यक्ष कर में। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिस पर सरकार कर लगाती है, उसका आर्थिक भार भी उसी को वहन करना पड़ता है, जैसे आय कर है, संपत्ति कर है, मृत्यु कर है। यह प्रत्यक्ष कर की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब अपन देखेंगे प्रत्यक्ष कर के गुण। प्रत्यक्ष कर के गुण इस प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले है निश्चितता। प्रत्यक्ष करों में निश्चितता का गुण पाया जाता है, अर्थात करदाता को पता होता है कि उसको किस समय कितना कर की राशि का भुगतान करना है। नेक्स्ट गुण है न्यायपूर्ण। ये न्यायपूर्ण होते हैं, कर देने की योग्यता के आधार पर लगाया जाता है। जिसकी आय कम होती है उस पर कम कर लगाया जाता है, जिसकी आय अधिक होती है उस पर अधिक कर लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट गुण है इसका लोच। इसमें लोच होती है, यानी कि परिस्थितियों के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है मितव्ययता। इसमें मितव्ययता पाई जाती है क्योंकि कर वसूली पर कम खर्च किया जाता है। करों का वर्गीकरण करों का आर्थिक भुगतान वहीं पर वसूल कर लिया जाता है, वेतन के समय पे ही कटौती कर ली जाती है। नेक्स्ट गुण है उत्पादक। ये उत्पादक होते हैं, यानी कि अर्थात सरकार को करों की इस प्रकार के करों से सबसे अधिक आय प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सामाजिक जागृति। सामाजिक जागृति उत्पन्न होती है, कर देने वाले व्यक्ति सजग रहते हैं, उनको वह ये ध्यान रखते हैं कि उनके द्वारा जो कर लिया जा रहा है उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, कहीं उसका अपव्यय तो नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट गुण है सुविधाजनक। ये कर सुविधाजनक होते हैं, अर्थात कर आय प्राप्ति के समय ही इसका भुगतान कर लिया जाता है, कर के वेतन के समय ही इसकी कटौती कर ली जाती है। ये थे प्रत्यक्ष कर के गुण। अब हम देखेंगे प्रत्यक्ष कर के दोष। करों की चोरी, अधिक गलत और झूठे हिसाब देकर के करों से बचने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट दोष है लोच का अभाव। इसमें कर भार में प्रत्यक्ष कर से करदाता पर पड़ता है, इसमें ये लोकप्रिय नहीं रहते हैं। अमितव्ययी, ये इस प्रकार के करों को वसूल करने में खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए इस प्रकार के कर अमितव्ययी कहलाते हैं। उत्पादन पर बुरा प्रभाव, क्योंकि जब कर लिया जाता है तो इससे बचत और विनियोग हतोत्साहित होते हैं, जिससे उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। असुविधाजनक होते हैं, करदाता को काफ़ी कठिनाई करनी पड़ती है, इसलिए उनको विशेषज्ञों का सहारा लेना पड़ता है। आज प्रत्यक्ष कर के बारे में बताया, अब नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी अप्रत्यक्ष कर के बारे में। जब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।